रूस और अमेरिका की ताकत और दाव का ये खेल आज की वैश्विक राजनीति की सबसे बड़ी और सबसे जटिल कहानी बन चुका है। ये सिर्फ दो देशों के बीच टकराव नहीं है, बल्कि एक ऐसी बहुध्रुवीय दुनिया की तस्वीर है जहां संतुलन और दबाव साथ साथ चलते हैं। कूटनीति और सैन्य शक्ति के बीच फैसले हर पल बदलते हैं और धीरे धीरे दुनिया की ताकतों का नया संतुलन गढ़ा जा रहा है। पिछले 4 वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध इसी कहानी का केंद्र है। फरवरी 2022 में जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया तो ये दुनिया के लिए चौंकाने वाला जरूर था, लेकिन अचानक नहीं। इसकी जड़ें 2014 तक जाती हैं, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त भी पश्चिमी देशों ने विरोध किया, लेकिन कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ था। इस बार रूस का लक्ष्य और बड़ा है। क्रीमिया के बाद उसकी नजर डोनबास पर थी, वो इलाका जहां रूसी भाषा बोलने वालों की संख्या ज्यादा है और जिसे मॉस्को अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता है। शुरुआत में ये माना गया कि रूस कुछ ही दिनों में अपनी शर्तें मनवा लेगा और युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन ने उम्मीद से कई ज्यादा मजबूत प्रतिरोध दिखाया। यही वो मोड़ था जब ये युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरोप और अमेरिका सीधे तौर पर इसमें शामिल हो गए। यूरोपीय संघ को डर था कि अगर रूस सफल हो गया तो अगला निशाना कोई और यूरोपीय देश हो सकता है। इसी डर ने यूरोप को यूक्रेन के समर्थन से मजबूती से खड़ा कर दिया। अमेरिका ने भी युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन को भारी सैन्य और आर्थिक मदद की। हथियार, खुफिया जानकारी और आर्थिक सहायता के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन के साथ खड़े रहे। यूक्रेन भले ही जमीनी लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन असल में ये संघर्ष रूस और पश्चिमी देशों के बीच ताकत की परीक्षा बन गया। ये वही टकराव था जिसकी झलक कभी शीत युद्ध के दौर में देखने को मिलती थी। हालांकि ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद अमेरिकी रुख में बदलाव नजर आने लगा। अब अमेरिका खुद को सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रखना चाहता था, बल्कि संभावित मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा था। कोशिश ये है कि रूस की कुछ शर्तें मानकर युद्ध को रोक लिया जाए, लेकिन यही बात सबसे बड़ी चिंता भी है। अगर रूस को यूक्रेन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण मिल जाता है तो क्या वो यहीं रुक जाएगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। इसी बीच अमेरिका अपने वैश्विक रणनीति को और आगे बढ़ा रहा है। ट्रंप की सोच सिर्फ मौजूदा सीमाओं तक सीमित नहीं दिखती। कनाडा को लेकर दिए गए बयान भले ही मजाक जैसे लगे, लेकिन उनके पीछे एक स्पष्ट विस्तारवादी सोच नजर आती है। पनामा और ग्रीनलैंड जैसे इलाकों में अमेरिका के लिए अहम है, क्योंकि ये रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। पनामा नहर दुनिया के व्यापार और सैन्य आवाजाही की सबसे अहम कड़ियों में से एक है। वहीं ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका के रूस और चीन पर बढ़त दिला सकता है। ग्रीनलैंड की अहमियत सिर्फ उसकी भौगोलिक स्थिति तक सीमित नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं और खनिज तेल और गैस जैसे संसाधनों की संभावनाएं बढ़ रही हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि रूस या चीन इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाए। यही वजह है कि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के बयान दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया दोबारा बाइपोलर यानी दो ध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुनिया बंट गई थी। कोल्ड वॉर का दौर दशकों तक चला। सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका अकेले सुपर पावर बन गया। उसने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, आर्थिक संस्थाओं और सैन्य गठबंधनों के जरिए अपना दबदबा कायम कर दिया। लेकिन आज की दुनिया वैसी नहीं रही। 90 के दशक के बाद ग्लोबलाइजेशन ने कई नई ताकतों को उभारा। चीन एक आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बनकर उभरा। भारत की भूमिका वैश्विक राजनीति में मजबूत हुई। यूरोपीय संघ, तुर्की और खाड़ी देशों ने भी अपनी अलग पहचान बनाई। यही वजह है कि आज की दुनिया को बहुध्रुवीय कहा जाता है, जहां कोई एक देश पूरी दुनिया पर हावी नहीं हो सकता। रूस ने तेल और गैस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जिससे यूरोप को अपनी ऊर्जा नीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वहीं अमेरिका ने वैश्विक बाजार में अपने हित मजबूत करने के लिए नई नीति अपनाई। ये साफ करता है कि आज का युद्ध सिर्फ बंदूक और मिसाइलों का नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था और संसाधनों का भी है। यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया के लिए नई सुरक्षा चुनौती खड़ी कर दी है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को भी अपने विदेश सुरक्षा नीतियों पर नए सिरे से विचार करना पड़ा है। आज कोई भी देश अकेले फैसला नहीं ले सकता। हर कदम वैश्विक संतुलन को प्रभावित करता है। तकनीक और सोशल मीडिया ने इस पूरी तस्वीर को और जटिल बना दिया है। अब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जा रहा, सूचना प्रसार और साइबर स्पेस भी युद्ध का हिस्सा बन चुका है। एक बयान, एक वीडियो या एक खबर मिनटों में पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है और जनमत को प्रभावित करती है।
अंत में ये साफ है कि रूस, अमेरिका, चीन और अन्य वैश्विक शक्तियां अपने अपने हितों के लिए लगातार सक्रिय हैं। यूक्रेन युद्ध ने ये दिखा दिया है कि बहुध्रुवीय दुनिया में शक्ति संतुलन बनाए रखना कितना मुश्किल है। छोटे फैसले भी बड़े पैमाने पर लिए जा सकते हैं। आने वाले वर्षों में यही तय करेगा कि दुनिया सहयोग की ओर बढ़ेगी या टकराव की ओर। ये कहानी सिर्फ आज की नहीं बल्कि भविष्य की भी है। यह हमें याद दिलाती है कि राजनीति, युद्ध और कूटनीति कितनी जटिल हो सकती है और कैसे एक देश का फैसला पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।